अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रिजवान के गेट घेरा तंग होने वाला है क्योंकि दो इडियट्स जो हैं वो आपस में दोस्त हो गए हैं और वो दोस्त इसलिए हुए हैं कि मोहम्मद रिजवान को नाकाम किया जाए। दोनों अपने दौर के ऊपर अपने दौर के अंदर जो है कप्तानी के अंदर नाकाम रहे थे और उसके बाद अब इन्होंने ये फैसला किया है कि तीसरा इडियट जो है, जो हमारा पहले गिराकट होता था, दोस्त होता था, वो कैसे कामयाब हो जाए। इसलिए अब ये सारे मिलकर जो है वो रिजवान के खिलाफ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका एक और टारगेट है, वो है आकिब जावेद। एक तीर से दो शिकार जो है वो करने की प्लानिंग जो है बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की हालिया दिनों के अंदर दोस्ती हुई है दोबारा और ये दोनों जो हैं अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं, खिलाफ नजर आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान के। बज़ाहिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे देख लीजिएगा, बज़ाहिर ग्राउंड के अंदर ये रिजवान का साथ देते हुए नजर आएंगे, लेकिन पसे पर्दा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। याद कीजिए कि दौरा इंडिया के अंदर जब वर्ल्ड कप का दौरा चल रहा था, उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान जिस तरह बाबर आजम का साथ दे रहे थे, कोई फरिश्ता भी देखकर नहीं बोल सकता था, किसी का बाप देखकर नहीं बोल सकता था कि ये दोनों जो हैं बाबर आजम के खिलाफ जा रहे हैं। यही चीज़ होती है मकाफात अमल के तौर पर। आपने जो किया है माजी के अंदर वो आपके सामने आने वाला है और यही चीज़ जो है प्लानिंग के तौर पर इस वक्त डिस्कस हो रही है। उसके अंदर हारिस रऊफ भी जो है वो इस प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है और बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ मिलकर जो है मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद का पत्ता काटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। इन लोगों को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा, पाकिस्तान एक छोटी टीम से हार जाएगा। इस वक्त जो पोजीशन है मार्कस स्टोइनिस और एडम ज़ेम्पा के अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर कोई भी ऐसा सीनियर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। उन्होंने भी ये देखा कि पाकिस्तान की टीम बेशक सीनियर्स, नाम निहाद और सो कॉल्ड स्टार्स के तौर पर सामने आ रही है, लेकिन सामने जो है उन्होंने अपने तमाम सीनियर्स को जो है आराम के लिए भेज दिया है। सिर्फ दो खिलाड़ी, वो भी कच्चे, इन तमाम खिलाड़ियों में सबसे सीनियर्स के अंदर सबसे कच्चे जो सीनियर्स थे वो स्टोइनिस थे और एडम ज़ेम्पा थे। इन दोनों को टीम के अंदर रखा है और ग्लेन मैक्सवेल जो है वो भी टीम का हिस्सा है। बेशक ग्लेन मैक्सवेल इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इतना ज़्यादा टीम के अंदर शामिल नहीं होंगे और हो सकता है कि वो प्लेइंग 11 के अंदर भी शामिल ना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त जो है वो जूनियर तरीन टीम जो है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अनाउंस की है, उसके अंदर ना पैट कमिंस है, ना मिचेल स्टार्क है, ना हेजलवुड है, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है, ना स्टीव स्मिथ है। वनडे के अंदर कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो सीनियर के शोबे के अंदर आता हो, सीनियर की कैटेगरी के अंदर आता हो और वो पाकिस्तान के खिलाफ आए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच हार जाए तो किसी किस्म की कोई हैरत की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो हैं वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर पाकिस्तान को हरवा चुके हैं जानबूझकर, तो फिर ये कौन सी सीरीज़ है? ये तो बायलैटरल सीरीज़ है, इसके अंदर तो किसी किस्म का कोई मसला होना ही नहीं है और ये मसला क्रिएट करना है इन खिलाड़ियों को, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को नाकाम करना है। मोहम्मद रिजवान को सोच समझकर फैसला करना चाहिए था। उसको चाहिए था आकिब जावेद से बात करता और कहता कि मुझे इन दोनों के अलावा जूनियर तरीन खिलाड़ी जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद हैं और टीम से बाहर भी मौजूद हैं जो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उनके अंदर से मुझे जूनियर खिलाड़ी निकाल कर दें, मैं उनके साथ जीत कर आऊँगा। मोहम्मद रिजवान ने अपने पैर के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार मारी है इन दोनों की सूरत के अंदर कि इन दोनों को अपने साथ लेकर गया है और यही पछतावा जो है वो मोहम्मद रिजवान को रहेगा सारी ज़िंदगी कि मैं इन दोनों सफ़ेद हाथियों को लेकर क्यों गया हूँ, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो मोहम्मद रिजवान के हक़ में नहीं बल्कि उसके खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। और दूसरा शिकार जो होगा इनका आकिब जावेद होगा। और अगर पाकिस्तानी टीम मुसलसल जैसा कि कमज़ोर टीमों के खिलाफ, इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ नहीं बख्शा तो जिम्बाब्वे तो फिर भी बहुत अच्छी टीम है, अगर ये लोग दोनों सीरीज़ें हार जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर आकिब जावेद और मोहम्मद रिजवान की जॉब जो है वो ख़तरे के अंदर रहेगी। उसके बाद भी बहुत से इम्तिहान आने वाले हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो भी सामने मौजूद है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस बात का फैसला कर चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जो हैं वो अपने चेयरमैन को ये वाली बात बता चुके हैं कि कुछ भी हो जाए शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जो है वो हर टीम के अंदर रहेंगे, चाहे टीम कुत्तों की तरह हारे, चाहे पाकिस्तान का नाम मिट्टी क्या गोबर के अंदर मिल जाए, लेकिन इन दोनों को जो है वो टीम से अलग नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के अलावा जो है हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच चुका है, इसीलिए मुसलसल इन लोगों को टीम का हिस्सा बना रहा है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, पाकिस्तान 1 साल के बाद तकरीबन वनडे सीरीज़ खेल रहा है, कोई वनडे खेल रहा है। पाकिस्तान 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से कोई वनडे नहीं खेला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितना सीरियस है अपनी वनडे टीम को बनाने में,
टेस्ट टीम को बनाने में, और T20 टीम के लिए तो बिल्कुल ही भी सीरियस है, क्योंकि T20 ही एक फॉर्मेट है जो पाकिस्तानी टीम खेलती है। इसके अलावा वनडे और टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान सिर्फ पार्टियां भुगताता है, किसी किस्म का कोई सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं है। हमारे चेयरमैन जो है वो ये सोचते हैं कि ग्राउंड अगर अच्छे होंगे तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा। उनकी सारी तवज्जो जो है वो सिर्फ ग्राउंड के ऊपर है कि किसी तरह इंटरनेशनल मयार का ग्राउंड बन जाए। टीम गई भाड़ में, टीम के अंदर क्या क्या इख्तलाफात है, कौन कौन नासूर भरा हुआ है टीम के अंदर, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों को अगर ड्रॉप किया गया था टेस्ट फॉर्मेट से, तो T20 और वनडे फॉर्मेट के अंदर इन लोगों को ड्रॉप क्यों नहीं किया गया, किस तरह इन लोगों की जगह बनती है। और मोहम्मद रिजवान के बारे में भी बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, ये क्या वजूहत हैं कि मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया था। लेकिन इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को वनडे और T20 फॉर्मेट में किस सूरत के अंदर रखा गया था, सिर्फ यही है कि कप्तान ने इन लोगों की चॉइस के ऊपर इन लोगों को रखने के लिए बारे में कहा था। और जैसा कि आकिब जावेद शाहीन शाह अफरीदी के फेवरेट तरीन हैं, शाहीन शाह अफरीदी को फेवरेट खिलाड़ी समझते हैं, क्योंकि उनकी लाहौर कलंदर टीम का कप्तान शाहीन शाह अफरीदी है, इसलिए उसको रखा गया था। और बाबर आजम को ड्रॉप करना तो किसी के बस की बात ही नहीं है, क्योंकि वनडे और T20 फॉर्मेट के अंदर उसकी जगह जो है वो चेयरमैन PCB की तरफ से रखी गई है, और उनके कहने के ऊपर इनको शामिल किया गया है। किस बुनियाद के ऊपर शामिल किया गया है? क्या बाबर आजम वनडे और T20 फॉर्मेट के अंदर जगह बना सकते हैं? क्योंकि अगर आप देखें साहबजादा फरहान, इसलिए ड्रॉप किया गया है साहबजादा फरहान को वनडे फॉर्मेट से कि किसी तरह बाबर आजम की जगह बन जाए, और उस खिलाड़ी को T20 फॉर्मेट के अंदर रखा गया है जहां उसकी एक्सपर्टीज़ है ही नहीं, जहां उसने ज़्यादा रन्स नहीं किए हैं। उसने ज़्यादा रन्स किए हैं वनडे फॉर्मेट के अंदर, और उसी फॉर्मेट के अंदर उसको सेलेक्ट ही नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये बनती हुई नज़र आ रही है, दो चीज़ें जो है वो इस वक्त मुसलसल होती हुई नज़र आ रही हैं। नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाए पाकिस्तानी टीम के अंदर, या फिर इन पुराने चले हुए कारतूस को टीम के अंदर शामिल किया जाए। तो दूसरी चीज़ जो है वो हावी होती हुई नज़र आ रही है। रिजवान जो है बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हुए सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है रिजवान नतीजा को देखेंगे और अपना सर पीटेंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो हैं ये वाला फैसला कर चुके हैं कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो किसी भी तरह कामयाब नहीं होने देना। उसके साथ साथ आकिब जावेद के ऊपर भी सवाल खड़ा होगा कि कौन सी टीम तुमने सेलेक्ट की थी, और इस तरह एक जवाब पैदा किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद भी ये वाली बात चाहता है कि किसी तरह कोई जवाब पैदा हो, ताकि किसी किस्म की कोई उखाड़ पिछाड़ हो। आकिब जावेद के खिलाफ मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली वीडियोज़ के अंदर भी ग्राउंड बन चुका है। साबिक खिलाड़ी जितने भी है वो सब इसके खिलाफ हो चुके हैं, और इसको किसी भी तरह टीम की सिलेक्शन से जो है वो बाहर करना है और अपने ग्रुप के लोगों को लाना है। इसके लिए मेन रुकावट जो है वो आकिब जावेद हैं। इस तरह शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम ने ये फैसला किया है कि किसी भी तरह एक तीर से दो शिकार किए जाए। मोहम्मद रिजवान अगर ट्रॉफी उठाएगा, सबसे ज़्यादा बुरा जो है वो लगेगा बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को। किसी भी तरह ये लोग नहीं चाहेंगे कि मोहम्मद रिजवान जो है वो ट्रॉफी उठाए, और किसी भी तरह वो जो है वो अपना नंबर आगे ले जाए। ऐसा कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो कामयाब नहीं होंगे। उसके अंदर मेन रुकावट बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी होंगे, क्योंकि बाबर आजम को ट्रॉफी उठाने से रोकने में मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी का काम था, और शाहीन शाह अफरीदी जब कप्तान बने थे तो इनको कामयाब होने से रोकने में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का काम था। ये तीनों का ट्रायंगल जो है ये पाकिस्तान के लिए बजाय फ़ायदे के नुकसान का बाइस बन रहा है। इसके ऊपर कोई सोचने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। अगर सोचने को तैयार होता तो आज ये तीनों टीम का हिस्सा नहीं होते। सबसे ज़्यादा साजिशें, सबसे ज़्यादा ग्रुप बंदियाँ जो लोग करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ अगर आप चलेंगे तो फिर टीम का नुकसान होगा। मेरी बात से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं, किस हद तक आप समझते हैं कि वाली बातें सही हैं? अगर कोई और आइडिया आपके सामने आ रहा है, इस बारे में कोई और चीज़ सामने आ रही है, ज़रूर आइए कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।